दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रेस पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। ये है परसेंटेज देखिए। आप लोग जो है इसको जब पढ़ लेंगे तो फिर देखिएगा आपका कंपटीशन का जितना भी है, आप चाहे जिस चीज़ का तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस में भी जो 2-4-10 सवाल आता है, उसका मतलब किसी भी कंपटीशन किसी भी लेवल का अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसका सवाल जो है इससे बिल्कुल हूबहू लड़ेगा और इसी पैटर्न पर आएगा, ये मेरा वादा है। और आप सिर्फ बने रहिए मेरे साथ। देखिए इसमें जो है क्या है, परसेंटेज। किसी भी देखिए प्रतिशत आखिर बना कैसे, प्रति और शत मिलकर क्या बना है, प्रतिशत बना है। देखिए सबसे पहले प्रतिशत को हम जानने के लिए इसका जो है कुछ इसका रूल नियम है, उसको देखते हैं। उसके बाद जो है हम प्रतिशत को तोड़ेंगे। आज जो है आपका क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए इसको जानिए। देखिए वह भिन्न जिसका प्रतिशत कहते हैं किसको, वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। और उसका अंश दर प्रतिशत कहलाता है। देखिए हर क्या कहलाएगा, हर 100 रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिशत, और उसका अंश क्या कहलाएगा, दर प्रतिशत कहलाएगा। देखिए किसी भी, देखिए अब एक एग्जांपल लिए हैं, 105/100 करेंगे तो एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, 105% इस तरह से लिख सकते हैं। और 45/100 है, क्या है, 45/100 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45% लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी सवाल रहेगा, जैसे कि देखिए 108 रहेगा तो 108 को प्रतिशत में करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 108 को क्या करेंगे, प्रतिशत में करेंगे तो क्या करेंगे, 108%। इस तरह से लिख सकते हैं नीचे में, लेकिन 100 देना पड़ेगा तब जाके इसको हम 108% के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब जो है नोट है एक, इसको देखते हैं। देखिए करा क्या, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। मान लीजिए अगर जो क्या कहेगा, 50 को प्रतिशत में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, मेरा प्रतिशत के रूप में चेंज होगा। या फिर मान लीजिए कोई भिन्न है, 4/5 भिन्न है, इसको हम 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम 100 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 100 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और 100 नीचे भी दे दीजिए तो क्या होता है, 100 कट जा रहा है ना। जब 100 कट जा रहा था अर्थात हम इसको क्या ले सकते हैं, बताइए। इसको देखिए, इसको हम प्रतिशत के रूप में जब इसको 100 नीचे वाला हटा देंगे तो क्या ले सकते हैं, 4/5 गुना 100, इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आप 5 से काटिए, 5 चौके 20, 4 बार में हो रहा है अर्थात 4 चौके कितना हो रहा है, 16 हो जा रहा है। अब देखिए 16, देखिए 5 20 5 100 हो रहा है ना, 20 4 और 20 4 गुना 20 करें कितना हो जाएगा, 80% हो गया। इस तरह से देखिए अब जो है क्या है, 100 से गुना कर देंगे अथवा दशमलव को 2 स्थान दाएं कर देंगे, वह दशमलव भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेगा। अर्थात इस देखिए अगर जो आपका दशमलव के रूप में रहेगा तो क्या करना है, ये देखिए दशमलव है, दशमलव के 2 स्थान क्या करना है, दाएं कर देना है। अब देखिए दशमलव के 2 स्थान दाएं अर्थात यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 10% के रूप में चेंज हो जाएगा। देखिए क्यों होगा चेंज, देखिए अभी दिखाते हैं। 0.047 इतना दिया हुआ है। अब इसको देखिए दशमलव उड़ा दिए, दशमलव उड़ा दिए 3 शून्य तो नीचे आएगा क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। अब देखिए इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या नियम है कि 100 से गुना करते हैं। 100 से हम जब गुना कर दिए देखिए 2 शून्य से 2 शून्य मेरा नीचे और ऊपर कट गया। अब कितना शून्य बचा, 1 शून्य बचा। अब जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, दाएं से 1 दशमलव इधर ला करके हम रखेंगे। देखिए 47 इतना आया। अब एक इधर से तो दशमलव बैठाएंगे, इधर से एक संख्या गिनेंगे, नीचे 1 0 है इसलिए क्या करेंगे, एक संख्या इधर करेंगे अर्थात यहाँ पर मेरा क्या है, दशमलव हो गया। इस तरह से आप लोग इसको दशमलव प्रतिशत के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 4/5 है, इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे अर्थात हम इसको कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। देखिए 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 चौके, अभी तो इतना आया था यहाँ पर 7 कर दें ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। देखिए 7 दे दिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए 5 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 5 100 अर्थात यहाँ 20 आ गया। 7 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 अर्थात 140। इसको हम इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
तो फिर देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको जो है नोट भी कर लीजिएगा जरूर। तो देखिए अब जो है क्या है, अब अगला देखिए पॉइंट देखते हैं। किसी भी प्रतिशत को 100 से भाग दे देने पर वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेता है। अर्थात किसी भी प्रतिशत को हम उसमें 100 से भाग जब दे देंगे तो वह प्रतिशत क्या होगा, भिन्न का रूप धारण कर लेता है। अथवा किसी भी जो दशमलव के रूप में रहेगा, किसी भिन्न को 2 स्थान बाएं कर देंगे, अर्थात दशमलव को 2 स्थान बाएं। देखिए इस तरह से जब हम खड़ा रहेंगे तो दायां मेरा इस तरफ हो गया और बायां मेरा इस तरफ हो गया। अर्थात दशमलव को 2 स्थान हम जब बाएं खिसका देंगे तो क्या होगा, वो मेरा भिन्न का रूप धारण कर लेगा। देखिए अब यही पर जो है क्या है एग्जाम्पल, देखिए अब क्या है 5% है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। देखिए 5% है, 5 में कितना देंगे, 100 से भाग। अब जो है क्या होगा, प्रतिशत हट जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 120 हो गया, अर्थात ये मेरा 1/20 हो गया। और देखिए 10% लेंगे हम, 10% लेंगे, क्या करेंगे इसको, क्या अब जो है देखिए भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे तो क्या हो गया, देखिए मेरा भिन्न बदल गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, अर्थात 1/10 हम कह सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है। यहीं पर कुछ जो है देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिए हैं आप लोगों को, ये जो है आप लोग जो है लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद इसको जो है बार बार देखते रहिएगा, याद हो जाएगा अपने ही। और उसके बाद देखिए इसका जो है बार बार प्रश्न में यूज होता है, कहीं भी डायरेक्ट दे देगा इतना और इसको वहाँ पर जो है और इतना अगर जानिएगा 37.2 का 3/8 होता है तो बिल्कुल ईजी में एकदम पूरा फटाक अथी बनते चला जाएगा। देखिए कितना हो जाए, देखिए यहाँ पर 25% है, 25% को हम अगर जो भिन्न के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 25 चौके 100 अर्थात 4 1/4 हो गया ना। इसी रूप में ये सारे टर्म से हैं। देखिए 12.1/2% को क्या कहेंगे, 1/8। 37.1/2% को 3/8 कहेंगे। 62.1/2 क्या कहेंगे, 5/8। और 87.1/2 क्या कहेंगे, 7/8। 6.1/4% को क्या कहेंगे, 1/16 कहेंगे। देखिए इससे अलावे और आपको याद रहेगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 12.1/2% 1/8 है ना। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 312.1/2%, इतना रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल इजी है। देखिए 3 को ले लेंगे हम, क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर ले लेंगे पूर्णांक के रूप में, और 12.1/2% कितना होता है, 12.1/2% का 1/8 अर्थात 3.1/8 इतना लिख सकते हैं। अब जब पूर्णांक में आ गया तो भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए। देखिए 3 8 तिया 24 और 24 से कितना हो गया, 25, 25/8 इतना इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम जो है सारे सवाल में यूज करेंगे। और देखिए जब प्रश्न आएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, वहाँ पर हम कराएंगे और वहाँ भी कुछ बताएंगे। देखिए अब जो है क्या करना है, 33.1/3% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यहीं पर रहेगा, मान लीजिए 3 को 3 दे दिया, तब क्या करेंगे, 1/3%। अब इतना देगा तो क्या करेंगे, देखिए 33.1/3% को हम क्या लिखे हैं, 1/3 लिखे हैं। 1/3 लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए इतना का 1/3 लिखे हैं, और यहाँ 3 तो एक एक्स्ट्रा में है ना, 3 तो एक एक्स्ट्रा में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी शुरू में 3 लगा देंगे। अर्थात 3 × 3 कितना, 3 तिया 9, 9 1 10 है। इसको जब पूर्णांक में तोड़े तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो गया, इतना आ गया। उसी तरह देखिए 66.2/3% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 इतना लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। अगर जी यहाँ पर मान लीजिए 566.2/3% रहेगा, तब हम क्या करते हैं, बस यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 5 को शुरू में लिख देना है, 66.2/3% को 2/3 लिखते हैं, यहाँ पे 2/3% के रूप में दे दिए, बस हो गया। इस तरह से जो भी रहेगा। देखिए और एक टॉपिक और है, देखिए जैसे कि रहेगा कि 720%, 720% को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 700 और प्लस 20%, अलग अलग तो भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं
700, तो इसको क्या लिख सकते हैं 700 प्लस 20। क्या है कि देखिए 700 को जब हम प्रतिशत के रूप में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, और 20 को प्रतिशत के रूप में तोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस भी दे सकते हैं, 20 को प्रतिशत में 20 से भाग दे देंगे। अर्थात हम इसको कितना कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, अब 20 5 100 5 हो गया। देखिए यहाँ कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पर 1/5 बचा, नहीं है कुछ तो 1/बटा में 1 है ना। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। देखिए 7.1/5% इतना हम, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत को तोड़ दिए हैं, भिन्न में बदल गया ना, तो 7.1/5 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 5 से जब इसको जब 5 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो 5 आएगा, 5 से 35, 35 से 36, 36/5 आ जाएगा। जब भाग दीजिएगा 36/5 में तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 5 से 35 1/5 हो गया, बस हो गया। देखिए इस तरह से जो भी रहेगा तो बिल्कुल आप जो है एजीएम बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी कराते हैं। देखिए अभी देखते चलिएगा। देखिए ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। क्या कह रहा है, 24.2% 2 का 10% और 24.02 का 10% से कितना अधिक है। क्या कह रहा है, कितना अधिक है। अर्थात क्या करेंगे हम जो है इसको क्या करेंगे, घटा के रूप में बनाएंगे, अर्थात माइनस। देखिए सबसे पहले इसको प्रतिशत के रूप में तोड़िए, 24 दशमलव कितना आ रहा है, देखिए ये कितना है, 24.2 का मतलब गुना हो गया, और 10% का रहना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या बताए हैं, 100 से भाग दे देना है। और उसके बाद देखिए ये कितना है, 24.02 को 10% का रहना, 10% को भिन्न बदलने के लिए क्या बोले हैं, 100 से भाग दे देना है। देखिए अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पर तो नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे 1 दशमलव इसे यहाँ पर उड़ा सकते हैं, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। देखिए सिर्फ हम बताने के लिए इतना कर रहे हैं, इतना करेंगे नहीं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो है, जब 2 जीरो है तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बाएं 2 अंक इधर कर देंगे, मतलब 2 अंक इधर दशमलव देंगे, मतलब बाएं की तरफ 2.42 इतना होगा ना। ये कितने किस में आ गया, प्रतिशत के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो, 1 2 1 3 जीरो है, 3 जीरो क्या करेंगे भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए, यहाँ पर बाएं की तरफ 3 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, 2.402 इतना कर देंगे। बताइए अब जो है इसमें से कौन से कितना अधिक है, क्या कह रहा है, इससे जो है वो कितना अधिक है। जब कितना अधिक कह रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 के बाद 2 है, और यहाँ पर 4 के बाद 0 है, अर्थात ये बड़ा हुआ ना, इसमें से घटाएंगे 2.42, हमें से कितना घटाएंगे 2.40, और 2 है 2 लिख देंगे, नहीं यहाँ पर नहीं कुछ है तो 0 दे देंगे। अब देखिए इसको जैसे घटाते हैं उसको उसी तरह घटाइए, यहाँ पर 0 है, इस क्रॉस पे चलेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब ये कितना बचेगा, 1, 1 में से 0 जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, अर्थात ये मेरा कितना अधिक है, तो इतना अधिक है। अगर जो हम इसको भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देख के आगे 3 अंक के बाद दशमलव है, इतना हो गया आपका आंसर। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। कह रहा है क्या, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या कह रहा है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से कितना कम है, से क्रम से 30% और 40% कम है। देखिए एक संख्या 1 हो गया, और 2 हो गया, और तीसरा संख्या ले लीजिए, इसको तीसरा संख्या का हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और क्या कह रहा है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, अर्थात मतलब पहला जो है 30% कम है तो कितना हो जाएगा 70, और दूसरा कह रहा है 40% कम है, अर्थात कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत है। क्या कर रहा है, देखिए का जिसके साथ लगा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 4 का 4 है ना, 4 का 5%,
का जिसके साथ लगा रहेगा अर्थात वो नीचे वाला हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, 100 होगा। अर्थात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, का जिसके साथ रहेगा भिन्न के हर जो होगा वो उसी के साथ जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए मतलब किसको कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या ऊपर ले लेंगे और पहली संख्या का कह रहा है तो पहला संख्या कितना देंगे, नीचे दे देंगे। समझ गए ना। अब प्रतिशत के रूप में कह रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया मेरा काम। देखिए 0 से 0 कट गया, अब जो है भाग दे दीजिए, 600/7 कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो गया, बच गया 4, 40 हो गया। उसके बाद 7 5 35 अर्थात 85.5/7 इतना प्रतिशत हो गया। 85.5/7 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब जो है देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन कितना है, 6300 रुपया है और बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और बी तथा सी का कुल वेतन कितना दिया हुआ है, 6300, इतना ही है ना, 6300 हो गया। और इसका तुलना किससे करेंगे, हम रेशियो से करेंगे। देखिए इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का वेतन 6300 है और इसी दोनों का रेशियो में वेतन कितना है, 3 और 4 है, अर्थात 3 और 4 7 हो गया। क्या पूछ रहा है हमको, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत यहाँ कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से इतना कह रहा है ना, बी का अर्थात देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ ना, तो क्या करेंगे, बी नीचे आ जाएगा। बी का ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अर्थात A/B के रूप में मेरा होगा। तो A/B के रूप में क्या होगा, ए कितना है, 2 है और बी कितना है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कर दीजिए, यही तो मेरा प्रतिशत, यही तो पूछ रहा। 7 9 कितना होगा, 63, 3 या कितना हो जाएगा 9, 3 दूना 600, 600 हो गया। अब कितना होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बिल्कुल आप लोग जो है चुटकी में बना सकते हैं। और इसी तरह के प्रश्न और इससे जो मेंस लेवल तक जो पूछा जाएगा, सारे प्रश्न जो है हम इस चैनल के माध्यम से करा देंगे। आप लोग बिल्कुल अगर जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।